एहसान अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के लीडिंग लॉयर्स में से एक हैं। हाफिज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। हाफिज साहब, एक बात जो आज यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA की जानिब से इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए, डिले करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इजहार कर रहे हैं और अपोजिशन उनके साथ खड़ी है। आपकी नज़र में हाफिज साहब, क्या अपोजिशन का नैरेटिव दुरुस्त है? एक बंदे के लिए ये आईनी तरमीम आ रही है क्योंकि 25 तारीख से पहले, इसीलिए वो हुकूमत लाना चाहती है कि 25 तारीख काजी साहब का आखिरी दिन है और अब उनके पास 15 दिन बचे हैं। काजी फायजीसा साहब के पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब का नोटिस नहीं निकला, कहा जा रहा है निकलेगा भी नहीं अगर ये आईनी तरमीम आ गई। तो अपोजिशन यही कहती है कि सारा कुछ हो रहा है काजी फायजीसा साहब के लिए, हुकूमत ये कहती है ये सारा कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से बर्डन कम करके एक आईनी अदालत बनाने के लिए, और जो कि मुल्क की बड़ी देरीना ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर नैरेटिव? आपकी नज़र में भी आईनी अदालत बनने से जो सिटी कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 लाख से जायद केसेस पेंडिंग है वो ख़त्म हो जाएंगे? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपका जो सारा इंट्रो है, ये चीजें हैं, इसके अंदर 4 बुनियादी तौर पे चीजें हैं। नंबर 1 इसके अंदर ये है कि क्या अपोजिशन का जो स्टैंड इस मामले के अंदर है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। दूसरा, क्या इससे पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरी की तरफ एक कदम आएगा। तीसरा ये है कि क्या जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस वक्त की जरूरत है। और चौथा इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चाहिए या नीचे तक जाइए। तो सबसे तो पहला ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक तला इसलिए नहीं है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, ये 2006 के अंदर पाकिस्तान की सारी पोलिटिकल पार्टीज ने जो है इसके ऊपर मेन स्ट्रीम ने एग्री किया, जिन्होंने COD साइन की, और उसके बाद चाहे JUI है, PTI है, ये जो और भी जितनी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, सब ने इस चीज को एंडोर्स किया कि जो उसके जो कंटेंट से, और उन्हीं में एक जो था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था। अब ये बनी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हीं दिनों के अंदर 2007-8 के अंदर जब लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुई और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब वापस आए तो उनका इतना बड़ा क्लाउड था कि आपने देखा होगा कि 2010 के अंदर जब 18th अमेंडमेंट आई और उसके अंदर कुछ चीजें जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बेहतर की गुंजाइश करने लगी, यानी कि पार्लियामेंट को रोल दिया जाने लगा, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अगर आप मेरी मर्जी के मुताबिक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये है कि 18th अमेंडमेंट का मेरे पास केस पड़ा हुआ है और फिर मैं इसका फैसला करूंगा। और आपने देखा कि फिर 19th अमेंडमेंट आई और सारी की सारी चीजें जो है उधर चली गई। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब की वो लॉयर्स मूवमेंट का वो क्लाउड ना होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आपको 2010 की जो 18वीं तरमीम थी उसमें नजर आ जानी थी। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि PTI ने 2008 के इलेक्शन का जब बाइकआउट किया तो PTI इस सारे जो आपका अमेंडमेंट का प्रोसेस था उसका हिस्सा नहीं थी। लिहाजा ये कह देना कि जी सारी ऑपोजिशन जो है उस वक्त साथ ही ये सारी ऑपोजिशन इस वक्त साथ होनी चाहिए, हाँ एक आपका रिप्लाई या एक आपका नैरेटिव होता है, लेकिन वो नैरेटिव उस वक्त होता है कि जब आप बहुत प्रिंसिपल्स बात करें। इसी केस के अंदर PTI ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, इनके जो चेयरमैन है उन्होंने सपोर्ट किया, और आज सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग है शायद उनको बेनिफिट है। हालांकि इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर जो है मैं कुछ इस प्रोसेस के अंदर रहा हूं कि जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो डिस्कशन के अंदर हैं, लेकिन किसी जगह आपने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा कि जिसमें ये कहा होगा अगर इस मुल्क का अगला चीफ जस्टिस जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये शख्स होंगे, या सिर्फ ये हो कि हमने सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है और किसी जगह जाना है। रियलाइजेशन तला इस वक्त इस लेवल पर चली गई है। इंटरप्ट करने के लिए मैं माजरत चाह रहा हूं, लेकिन सर पर्सन स्पेसिफिक ये आईनी तरमीम इसलिए बन जाती है जब हर कोई इस आईनी तरमीम की अर्जेंसी पे एम्फसाइज करता है और कहता है कि 25 तारीख से पहले आनी है, फिर तो सर बात बन जाती है ना 25 तारीख को, और तो कुछ नहीं होना सिवाय इस काम के। सर अमेंडमेंट को करने जा रहे हैं, उसको जब आपने पहली दफा किया यानी कि 2010 के अंदर आपने इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स किया तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आपको करने नहीं दिया। अब ये है कि इस वक्त जो आपका मौजूदा चीफ जस्टिस है वो नियर टू कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन जो आपकी प्लेन लैंग्वेज है उसके मुताबिक है, और वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जी उसको जिस तरह आप देखें ना कि अभी अमेंडमेंट हुई नहीं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई पिटीशन जो है वो फाइल कर दी गई हैं। अब ये है कि अगर फर्ज किया, जिस बात की तरफ इशारा कर दिया जाए कि अगर आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के जजेस की बेहतर करनी है, उस वक्त बेहतर होगी कि जब आपको ये लगे कि अगर हमको काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन चीजों को ड्रैग नहीं करेगी।
अगर एक एप्रीहेंशन पिछले आपको 10-12 साल से नजर आ रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर डिवीजन भी है, उसके अंदर पॉलिटिकल चीजें भी काफी आ गई हैं, और उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि जिससे ये लगता ये है कि वो केस के अलावा भी जिन चीजों के ऊपर जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर गवर्नमेंट ये समझती है कि जब 25th जो डेट से पहले अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो उस वक्त जो आपने एक डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन करनी है उसके अंदर जो है वो आसानी रहेगी और कोई ऐसी चीज चैलेंज नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई काम करने से पहले भी आप चैलेंज कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ जो है वो अभी बना नहीं है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 8 मेंबर्स बैठे और उन्होंने उस लॉ को सस्पेंड कर दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इस चीज के अंदर है कि ये एक शायद उनके आइडिया के अंदर है, बेहतर तो वही बता सकते हैं कि अगर 25th से पहले ये अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो आएगी, और अननेसेसरीली इस सारे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी और जगह ड्रैग नहीं